अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुहकम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ल शानुहु फ़ी मक़ामिन सालिस क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा आती नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ा। अंदाज़े बयां ही बदल देता है रंगों को वगरना, अंदाज़े बयां ही बदल देता है रंगों को वगरना। ज़माने की कोई बात नई बात नहीं होती। सामीन मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, आज का हमारा खुतबा जुमातुल मुबारक इस्लाह नफ्स और उसके उसूलों को ज़वाबत या फलाह की राहें इन अल्फाज से ताबीर कर सकते हैं। एक इंसान बसा औकात पूरी कायनात को दुरुस्त करने के लिए, पूरी कायनात की इस्लाह के लिए अपने बड़े बड़े अज़ाइम और इरादे बनाता है और इसके लिए मुख्तलिफ़ प्लानिंग, उसूल व ज़वाबत और मेहनत और काविश करता है। हत्ता कि इंसान पूरी कायनात को संवारने के लिए, पूरी कायनात की इस्लाह और तरक्की के लिए इस कदर सफ़र में है कि वो आसमानों में परिंदों की तरह उड़ना और समंदरों में मछलियों की तरह तैरना उसने सीख लिया है, लेकिन अपनी ही ज़मीन में बंदा बन के रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। गोया कि आसमान की बुलंदियों में, फ़ज़ाओं में परिंदों की तरह वो उड़ रहा है, समंदरों में मछलियों की तरह तैर रहा है, लेकिन अपनी ज़मीन में बंदा बन के रहना
वो सीख नहीं पाया। आप पूरी कायनात को जीत लें, रब को ना जीतें तो कुछ नहीं जीता। और रब जीत जाए, पूरी कायनात हार जाए तो कुछ नहीं हारा। पूरा जग जहान जीत चुके। जो रब जीत जाए वो सब जीत जाता है, और जो रब हार जाए वो सब कुछ हार जाता है। अल्लाह ताला ने अपनी खुशनुदी, अपनी रज़ा रहमत, अपनी मोहब्बत और उल्फत और उसकी खुशी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों में आपको मुझे दिखाई सुनाई दे सकती है, मिल सकती है। इसलिए बहुत ही प्यारा और अच्छा जुमला कि हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए, बल्कि हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आए हैं। और मेरा प्यारा सोना रब आपकी मुस्कुराहटों से खुश हो जाता है, आपकी पलकें झुकाने से खुश हो जाता है, आपके सर सजदे में रखने से वो खुश हो जाता है। चलते चलते रास्ते से कांटा दूर हटाने से खुश हो जाता है। गरीब आदमी, यतीम बच्ची के सर पे शफ़क़त का हाथ रखने से वो खुश हो जाता है। कुछ भी ना करो, खलवत में बैठ के अपने रब के सिर्फ़ एहसानात और उसके इनामात याद करते रहो, इससे खुश हो जाता है। ये भी ना करो, आप अपने दिल को गुनाहों की गंदगी और गलाज़त से मैला ना करो, सिर्फ़ दिल को बुरे ख़यालात और तख़य्युलात से महफूज रखो। प्यारा सोना रब इससे भी खुश हो जाता है। और इसके बिलमुकाबल पूरी कायनात सैदों से भर के ले आओ। इसके बिलमुकाबल पूरी कायनात नेकियों से भर के ले आओ। इसके बिलमुकाबल अपनी नेकियों को तिहामा पहाड़ जितना बना लो। अंदर अपने रब को दिल ही दिल में खुश नहीं किया। आपका रब आपसे खुश नहीं है। आपके सजदे से, आपके सदक़े खैरात से, आपके ज़िक्र व अज़कार से, आपकी तिलावत से। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी रोज़े क़यामत तिहामा पहाड़ जितनी नेकियां लेकर आएगा। आलम ये होगा कि उसने उन नेकियों में रब को खुश नहीं किया। खलवत में गुनाह करता रहा, खलवत में वादे फ़र्क रखता रहा। अल्लाह ताला उसके पहाड़ जितनी नेकियों को ज़र्रा ज़र्रा बना के हवाओं में बखेर के रख देगा। हत्ता कि ये वो आलम होगा कि बंदा अपनी नेकियों को देखकर बड़ी खुशी से फूले समा रहा होगा, बड़ा खुश व खुर्म होगा कि मेरी जितनी नेकियां आज फलां की नज़र नहीं आ रही। लेकिन अचानक अल्लाह ताला उसकी नेकियों को हवा में बखेर देगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब को ऐसे बढ़ने से महफूज फरमाए।
कुरान मजीद की मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, बड़ी वाज़ेह है। अरबी ग्रामर के एतबार से कोई समझे तब भी, सादा मजाज रख के समझे तब भी समझ में आने वाली, दिल में उतरने वाली। फरमाया कद अफलाहा मन तज़क्का। कद हतमी बात के लिए आता है, कद यकीनी और ठोस कती बात के लिए आता है, कद शुबहात और शुकूक व शुबहात को ख़त्म करने के लिए आता है। फरमाया कद यकीनन, हतमी बात कर रहा हूँ, कर भी कौन रहा है? अल्लाह। अफलाहा, अफलाहा खबर क़यामत की थी, सीगा मादी का है। फरमाया कामयाब होगा नहीं, कामयाब हो गया है। कामयाब होगा नहीं, कामयाब हो गया है। जिस तरह मादी के वाक़े के होने में कोई शक नहीं, इसी तरह उसकी कामयाबी में ज़र्रा बराबर भी कोई शक नहीं है। मन हर छोटा हर बड़ा मन आम है, इसमें कोई प्यारे सोने रब ने तफरीक और तकसीम नहीं रखी। हर वो शख्स कामयाब हो गया जिसने तज़किया किया, सफाई सुथराई की। पीछे गुज़श्ता खुतबात में भी एक खुतबे में इसके मफ़हूम की तरफ इशारा किया था, आज कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं। फरमाया कद अफलाहा मन तज़क्का, जिसने तज़किया किया, सफाई सुथराई की। इसके दो मानी आते हैं। तज़क्का ततहीर के माना में, ततहीर कल्ब और फ़िक्र। वो शख्स कामयाब हो गया जिसके अफ़कार और नज़रियात बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। कल्ब की पाकीज़गी और कल्ब की ततहीर उसने की। और फिर साथ साथ दूसरा माना नवा, बढ़ाना। वो दिल को सिर्फ धोता ही नहीं है, बल्कि इसकी सफाई में मज़ीद से मज़ीद मॉडर्न होता जाता है, मज़ीद से मज़ीद तहसीनियात में आता है। इतना साफ सुथरा शीशे की तरह कर देता है कि इसका दिल रोज़ाना की बुनियाद पे नई चमक और नई धमक और नए जज्बे और नए वलवले और नई तड़प और नई फ़िक्र, नई आन और नई शान के साथ दिल इस तरह पलता फलता फूलता जाता है। मन तज़क्का, मोमन आदमी सालों महीनों हफ्तों में नहीं, मोमन आदमी सालों महीनों हफ्तों और दिनों में नहीं, लम्हों लम्हों में बुलंदियाँ हासिल करता है, लम्हों लम्हों में बुलंद होता है। उसकी तरक्की के लिए साल नहीं चाहिए, उसकी तरक्की के लिए लम्हा चाहिए। वो लम्हे में अर्शों में पहुंच जाता है। वो अपनी आँख को ज़मीन से उठाता है, उसकी आँख 100 मंजिला प्लाजे पे नहीं रुकती, किसी आदमी की गाड़ी और किसी आदमी के महल पे नहीं रुकती। वो बड़ा बुलंद तर हो गया है, वो अपने आप को बड़ा बना चुका है। इसलिए भाई तेरा 100 मंजिला प्लाजा तो उसे नज़र ही नहीं आता। जिसकी आँख अर्शों पे हो और जिसकी आँख आसमानों पे हो, लोगों से मुतासिर नहीं होता। ततहीरे कल्ब और ततहीरे फ़िक्र, सबसे पहले जिस चीज़ से ततहीर करनी है, अपने आप को साफ करना है। हम लोग नेकियों में दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन गुनाहों की तरफ तवज्जो और नज़र नहीं चुड़ाते और नहीं पड़ती। एक गुनाह की तरफ इशारा करता हूँ।
पहली हदीस सुने। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह इंसान के दिल को स्याह कर देता है। जिस तरह जंग लोहे को ख़राब कर देता है, इसी तरह गुनाह दिल को ख़राब कर देता है। यहाँ ये भी बात याद रखें, गुनाह छोटा है तो खराबी छोटी है, गुनाह बड़ा है तो निशान भी बड़ा है, गुनाह उससे बड़ा है तो निशान गहराई भी जाएगा और फैलाव में भी जाएगा। ऐसा गहरा नुक्ता, ऐसा गहरा सुराख, ऐसा ना खत्म होने वाला दाग, ऐसा पक्का सा नुक्ता लगता है कि जिसे साफ करना आम बंदे के बस की बात ही नहीं होती। मैं और आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पे गुनाह किस किस नौयत के करते हैं। आप इसके इंजीनियर हैं, इसके डॉक्टर हैं, इसके आलिम हैं, कि आपको रोज़ाना की बुनियाद के पता लगे कि आज गुनाह इतना और आज गुनाह इतना है। ये जो मैंने उसको नाराज़गी से भेजा है, फ़लाँ भाई के तरफ मैंने तवज्जो नहीं की, या फ़लाँ भाई को मैंने ये जुमला कहा, ये जुमला किस लेवल का है, उसका लेवल देखा करो, उस गुनाह का हुजम देखा करो, उस गुनाह का वज़न देखा करो, उस गुनाह की गहराई देखा करो, उस गुनाह की सख्ती देखा करो कि आपके दिल को वो खा जाने वाला गुनाह कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर उस मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम पे इमाम इब्न क़य्यम अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि गुनाह की सबसे बड़ी भयानक सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से ये होती है कि उसके लिए गुनाह के सिलसिले खुलने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी इंसान को अल्लाह की तरफ से सज़ा ये है कि गुनाह के बाद गुनाह, गुनाह के बाद गुनाह, और ना समझाने वाला गुनाह शुरू हो जाता है। फिर कबायर सगायर में फ़र्क नहीं रहता। गुनाह बंदे के ज़ाहिर को भी और गुनाह बंदे के बातन दोनों को स्याह करते हैं। उसके चेहरे की स्याही से फरिश्ते भागते हैं, उसकी ज़बान की स्मेल से फरिश्ते भागते हैं, उसके अंदर से फरिश्ते भागते हैं। और फिर बसा औकात गुनाह इतने गहरे हो जाते हैं कि गुनाह नेकियों के दरमियान में पर्दा पड़ना शुरू हो जाते हैं। नेकियों के दरमियान पहले तो गुनाह दर गुनाह और नेकी भी साथ चलती जा रही थी, अब गुनाह बढ़ता जा रहा है और नेकी बिल्कुल सिरे से ख़त्म होती जा रही। और कभी आपने अंदाज़ा करना हो कि मेरे से गुनाह हुआ है या नहीं, आपका सबसे पहले नेकी की लज्जत और नेकी का म्यार अल्लाह छीनता है, नेकी नहीं छीनता जल्दी से। क्यों? इसलिए कि आमिला तो नासिबा, बस औकात नेकी कर करके थकना भी है, वो भी गुनाह का नतीजा है कि गुनाह करते करते इतना गुनहगार हो जाता है कि बस औकात वो गुनाह उसकी नेकियों के दरमियान में आड़े आना शुरू हो जाता है, पर्दा बनना शुरू हो जाता है। और हत्ता के कुरान मजीद की आयत है, पूरी कायनात हत्ता के मुर्दे उसको उठ उठ के नेकी समझाना शुरू कर दें, माँ कानुल युमिनु, वो ईमान नहीं लाएंगे, उससे समझ नहीं आएगी। इतना गुनाहों से लदा हुआ इंसान, इतना गुनाहों में फंसा हुआ इंसान। और हम गुनाह किसे समझते हैं? आप अंदाज़ा करें गुनाह क्या होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के दिल में किबर, राई के दाने जितना तकब्बुर हो, फरमाया वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। आप अंदाज़ा करें नेकियां कितनी हैं। एक छोटी सी बदी गुनाह आपके पहाड़ खा गया,
क्या इसने कोई सदका नहीं किया होगा ज़िंदगी में, नेकी नहीं की होगी, सब कुछ किया होगा। एक छोटा सा किबर जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरी हदीस में है कि 70 साल की मुसाफत वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। 70 साल की मुसाफत। सहाबा चौंक गए, अल्लाह के रसूल। और हम लोग क्या हैं, तकब्बुर से भरे हुए। किससे कर रहे हैं? अपने बहन भाइयों से। हसद, दूसरी चीज़ हसद देख ले, ये अंदर की मैल कुचैल है। अल्लाह आपके सजदे और मेहराब नहीं देख रहा, आपका दिल देख रहा है। दिल तो तकब्बुर से भरा हुआ है और सजदा लंबा है। हसद को बकायदा एक दुआ बना के, हासद से पनाह के लिए बकायदा एक दुआ बना के कुरान मजीद में नाज़िल कर दी। फरमाया वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद। हसद को मामूली ना समझो। हसद काबिल में आता है तो कत्ल एक ही करता है, लेकिन इस कदर गुनाह खाते में चढ़ जाता है कि पूरी कायनात के सारे कत्लों को, जितने कत्ल हुए सारे के सारे उसी हासद कबील के खाते में पड़ गए। अब देखने में क्या है, हमारे हासद की भयानक तरीन शक्लें शुरू हो गई। एक हसद तो यह है कि आप जिस भाई की नेमत, उसकी नेमत से आपको हसद है, और हसद यह है कि उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। दूसरी सूरत यह है मुझे मिले या ना मिले, इसके पास ना रहे। तीसरी सूरत यह है, ये तो आज के ज़माने में बहुत ख़तरनाक, कि इसकी नेमत भी ना रहे और ये भी खुद ना रहे। उसके खून से, उसके जिस्म से, उसके जिंद जहान से हसद। तो अर्ज़ कर रहा था, फलाह की राहों में सबसे पहला उसूल यह है कि गंदगी से, गुनाहों से अपनी ततहीर, सफाई सुथराई, पकीज़गी। और दूसरी चीज़ जिससे आप अपने नफ्स की इस्लाह कर सकते हैं वो कुरान मजीद है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। कुरान देखते ही आपकी अगर आंखें ठंडी नहीं ना होती तो आप किसी आलिम के पास बैठ के पूछें कि मेरी आंखें देखते ही ठंडी क्यों नहीं होती। आप कुरान पकड़ते ही आपके दिल में फूलों की तरह बहार नहीं ना आती, आपका दिल चमकना नहीं शुरू होता, तो आप किसी आलिम के पास बैठ के कुरान मजीद की सूरत फातिहा और औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह बकायदा सीखे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तमाम नामों का वास्ता दिया अल्लाह को। या अल्लाह तुझे तेरे तमाम नामों का वास्ता है, तू हई है, कय्यूम है, तू गफूरो गफ़ार है, तू रहीमो रहमान है, तू जब्बारो कहार है। तुझे मैं तेरे सारे नामों का वास्ता देता हूँ। करना क्या है, अंतजल कुराना रबिया कुलूबिना। या अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। आप अंदाज़ा करें, इस दुआ को बारीकी से कभी जाके देखना सही। इतनी पीछे लंबी चौड़ी तारीफ करके मांगा क्या है कि कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे। मेरी तो आंखों की बहार नहीं बनती, दिमाग की बहार नहीं बनती। और यकीन करें, कुरान इज़ा वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इंक़दरत इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ा कवाकिबु इंतसरत व इज़ा बिहारु फुज्जिरत वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। कुरान में अगर गोता लगाएंगे तो आप डूबते ही डूबते डूबते जाएंगे, इससे निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। वनूरा सुदूरीना, या अल्लाह हमारे सीनों के नूर बना दे। कुरान को हमारे सीनों का नूर बना दे। कुरान
दुनिया एक कायनात की तमाम गुमराही और तमाम फितनों का सबसे बड़ा रहनुमा अगर दुनिया में अगर कोई है तो वो कुरान मजीद है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बंदे को तीर की तरह सीधा करके रख देता है, उसके सुबह को और उसकी शाम को ईमान से भर के रख देता है, उसके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर देता है। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल आबद खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। एक एक हदीस इस बात की तरफ इशारा करती है कि अपनी तत्हीर कुरान मजीद से, अपने मन का तज़किया सफाई सुथराई कुरान मजीद से, अपनी दुनिया की फलाह कुरान मजीद से, अपनी उखरवी कामयाबी कुरान मजीद से, कुरान से जुड़ो तो सही। कुरान आपको न सिर्फ बंदा बनाएगा, बंदों में आलीशान बनाएगा, चमका देता है। आप भले इसके लफ्ज़ों से जुड़ जाएं। मैं देख रहा था कि प्यारे सोने रब ने जो उसके लफ्ज़ों से खाली जुड़ा है, उसका माने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह ने उसको भी इज़्ज़त दी है। जो नाज़रे से जुड़ा है अल्लाह ने उसको भी इज़्ज़त दी है, जो मानी से जुड़ा है अल्लाह ने उसको भी इज़्ज़त दी है, जो तफसीर से जुड़ा है, इसके किसी भी बहाने, हत्ता के जो कुरान के हाफिज हुफाज कुर्रा की मुआमनत में जुड़ा है अल्लाह ने उसको भी इज़्ज़त दे दी है। इसलिए कि किताबुल्लाह कलामुल्लाह है। आप यकीन करें कभी रात की खलवत में सिर्फ ये सोच सोच के पढ़ते रहे, बंदे नकारे नकम्मे तू वो कलाम पढ़ रहा है जो तेरे प्यारे सोने रब ने खुद पढ़ा है। तू प्यारे सोने रब का ज़ाती कलाम पढ़ रहा है, बार 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 ज़ालिकल किताबुल ला रही। भाई इस तरह लाओगे तो आपका दिल मुनव्वर होना शुरू हो जाएगा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना क़याम करते थे, एक एक रकत में 7-7 पारे पढ़ जाते थे। कम से कम हम 2 रखते तो कुरान मजीद के साथ पढ़े। और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा ज़रिया है इंसान की फलाह का, वो दुआ, लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन दुआ। अल्लाह ताला को दुआ से बढ़ के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम चीज़ कोई नहीं है। आपकी पूरी नमाज हो, नमाज में दुआ ही ना हो, नमाज पूरी पढ़ गए लेकिन दुआ ही कोई नहीं है, क्या फ़ायदा इसी नमाज का। आक़िमिस सलात लिज़िक्री, दुआ ऐसे मांगो कि आप बाकायदा उर्दू अरबी पंजाबी में जैसे भी मौलाना मियाँ बाकर जैसे दुआ फरमाते, राहिमहुल्लाह रहमतन वासिया। एक दिन दुआ फरमा रहे, दुआ करते करते आधा पौना घंटा सिर्फ एक ही लफ्ज़ पे तराना गाते रहे, गीत गाते रहे। साथ बैठा आदमी मौलाना से दुआई करवाने आया था, बैठा रहा आधा पौना घंटा, उसने दुआ सुनी। मौलाना एक जुमला कहते जा रहे थे, या अल्लाह मियाँ बाकर तेरे से राज़ी, या अल्लाह मियाँ बाकर तेरे से राज़ी, या अल्लाह तूने मियाँ बाकर को कुछ दिया है तब भी राज़ी, या अल्लाह अगर मियाँ बाकर को तूने दे के छीन लिया है मियाँ बाकर फिर भी तेरे से राज़ी है, या अल्लाह मैं तेरे से राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे से राज़ी हूँ, या अल्लाह मैं तेरे से राज़ी हूँ। आधा पौना घंटा सिर्फ एक जुमले पे दुआ, कोई लंबी चौड़ी दुआएं अरबी उर्दू में नहीं है। दिल की काल मलाने का अंदाज आता हो, दिल से दुआ करने का तरीका सलीका आता हो। बाद में दुआ ख़त्म हुई, पूछा हजरत आधा पौना घंटा रो रो के दुआ की है, मांगा ही कुछ नहीं है, कुछ मांग लेते। कहा अल्लाह के बंदे तुझे मेरी दुआ समझ ही नहीं आई। कैसे? मियाँ बाकर ने अपने प्यारे सोने रब को शहनशाह के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह, मालिक अर्दो समा, खाल के कुल जहान को एक जुमले से याद किया है कि मियाँ बाकर तेरे से राज़ी है। अगर मेरा रब पौने घंटे में, 1 घंटे में तरस खा के एक दफ़ा कह दे कि जा मियाँ बाकर मैं भी तेरे से राज़ी हूँ, मेरा काम बन जाएगा। जन्नती जन्नत में सब कुछ ले जाएंगे,
सबसे बड़ी जन्नत की नेमत व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा रहमत है। अल्लाह का ये ऐलान कि जाओ मैंने आज तुम्हारे लिए अपनी रज़ा रहमत का हमेशा के लिए ऐलान कर दिया है। ऐसे दुआ करो जैसे मौलाना मोहिउद्दीन लखवी करते थे, ऐसे करो जैसे मौलाना सूफ़ी अब्दुल्ला करते थे, ऐसे करो जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़य्यम करते थे। मौलाना मोहिउद्दीन लखवी रहिमहुल्लाह को चलते फिरते ऐसे ही किसी ने कह दिया हज़रत दुआ करें बारिश नहीं आ रही, दुआ फरमाएं। कहा ठीक है। दुआ शुरू की, या अल्लाह पानी दे दे, या अल्लाह पानी दे दे, या अल्लाह तू आसमानों का ज़मीनों का खालिक मालिक तू पानी दे दे, या अल्लाह तेरे बंदे प्यासे हैं पानी दे दे, या अल्लाह तेरे दर घर के अलावा कोई दर घर है तो बता, फिर उधर से मांग लेते हैं, पानी दे दे, तेरे से मांग ही क्या रहे हैं, पानी दे दे। आधा पौना घंटा गुजरा, आधा घंटा गुजर गया, लोग मुश्किल में पड़ गए। फिर साथ कहा कि या अल्लाह देख सीधी बात है, या तो कह के तेरे पास पानी नहीं है, या तो कह के तेरे पास पानी नहीं है, या कह के तेरे अलावा कोई और भी देने वाला है। अगर तेरे पास पानी है और इसके अलावा कोई और देने वाला नहीं है तो फिर आज हाथ मोहिउद्दीन लखवी उस वक्त नीचे गिराएगा जब पानी को अपनी आंखों के सामने देख लेगा। लोगों ने देखा, आधे पौने घंटे के बाद आसमान से सूरज की टिकिया गायब हुई, बादल आए, बारिश बरसी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं है, कुनूत नहीं है, लंबे सजदे नहीं है, ये है लफ्ज़ों की परवाह नहीं है। सूफ़ी अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया क्या है, उनके इदारे के करीब लाइन ट्रेन गुजरने लगी, उसकी लाइन बिछने लगी। कहा कि इधर से बिछा दो, इदारा आबाद हो जाएगा। कहा नहीं, समंदर दरिया बहता है। कहा कौन सा दरिया? कहा ये, लाइन खराब हो जाएगी। उसी वक्त वजद में आए, उसी वक्त जलाल में आए, आसमान की तरफ इस तरह उस आंखों को उठाया, एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ने के बाद इसी तरह उसने गाड़ दी। कहा या अल्लाह ये समंदर और दरिया तेरी मखलूक है, तेरे हुक्म से चलता है, हम भी तेरे सादा लोग बंदे हैं। समंदर और दरिया को हुक्म दिया, कहा कि तू अल्लाह का बंदा और मैं मखलूक है, मैं भी अल्लाह का बंदा और मखलूक हूँ। अल्लाह के हुक्म से आइंदा कभी भी इस छड़ी से आगे नहीं गुजरना। और अल्लाह से दुआ की। लोगों ने देखा जिंदगी भर दरिया ने उस छड़ी के करीब भटकना भी गवारा नहीं किया। हमारी दुआओं में असर नहीं। किसी का बाप बीमार हो और उसकी रातें सारी सौ के गुजर जाए, उसको नींद कैसे आ गई है? उसके घर में कोहराम हो, आग लगी हो, प्यारा सोना रब आवाज़ें दे रहा हो, आजा आजा आजा, शिफा ले ले, रिज़्क ले ले, मैं प्यारा सोना रब तुझे बुला रहा हूँ। पहले तू मुझे बुलाता था, मैं रात के वक्त बुला रहा हूँ। आजा, बस एक काम कर, उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बी फिरली। उसके बाद 2 रकते पढ़ के आजा, जो दिल में आए मांग और जो दिल में आए सुना, सारा कुछ मिल जाएगा। वालिद बीमार तड़प तड़प के रो रहा हो और बेटा रात की नींदें सो रहा हो, सारे असबाब वसाइल मौजूद हों, ये तो फिर ऐसे ही है। एक आदमी पानी 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 करके भिलक भिलक के प्यास 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 करके रोना धोना करके रो रो के मर के मर जाए और उसके पास ही कुआं हो, मीठा हो, दूर भी ना हो, करीब हो, सिर्फ हाथ हिला के मीठा पानी निकालना है और इसके बावजूद भी वो प्यासा मर जाए, तो ऐसे आदमी को मरना ही चाहिए। एक आदमी के पास दरख्त हो, फलदार दरख्त हो और मीठी अच्छी ठंडी छाएं हो, वो धूप 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 करके मर जाए, एक कदम आगे बढ़ा के छांव में आता नहीं और फल खाता नहीं है, ऐसा आदमी अपने नसीबे पे रोए। दुआ करो नसीबे बदल जाएंगे, दुआ करो गुमराहियाँ हिदायत में बदल जाएंगी, दुआ करो बीमारियाँ शिफा में बदल जाएंगी, दुआ करो परेशानियाँ सुकून और राहत और आराम में बदल जाएंगी। लैसा शैउन अकरमा अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन दुआ।
ऐसे नहीं, ऐसे आ दो, झोली बिछा लो। और कभी मौलाना मुजाहिदाबादी, अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब, उनकी तरह उन्होंने वैसे खुतबे जुमे में फरमा दिया, फरमाया कि अल्लाह कैसे दुआ नहीं सुनता है। कभी गुनाहों से थके मांदे, परेशानियों से चिकना चूर होके रात की खलवत में उठो और अपने वालिदैन में से किसी एक के जूते सर पे रख के अल्लाह के सामने दुआ करो, कहो कि या अल्लाह मैं तो अपने माँ बाप के जूतों की खाक जैसा नहीं हूँ, मैं तेरे सामने दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा। एक आदमी ने इसी तरह सुनते सुनते सुन ली, उसको पहाड़ों जैसे गम टूटे हुए थे, उसने ये अमल वैसे चलते चलते कर लिया। कुछ देर के बाद आया, कहने लगा अल्लाह ने हर चीज़ ही हरी भरी कर दी है। अंधा तरीके, प्यारा सोना रब तो आपकी लम्हों से मान जाता है, जो महीनों और सालों में ना मनाया गया। वो तो आपकी मुस्कुराहटों से, आपके एक एक लफ्ज़ से, एक जुमले से, बेरब जुमले बोलो, तरतीब से खाली, नज़म से खाली, आप प्यारे सोने रब को वैसे ही पुकार लो, रब सदा आवाज़ देता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप किसी आम आदमी को पुकार रहे हो, शहनशाह के शहनशाह को। और उसके बाद आगे जो उसूल है वो मौत को कसरत से याद रखो। जो जिसे मौत याद है और जिसे एहतिसाब याद है, जिसे रोज़ाना अदालत लगानी याद है, उसे दुनिया का कोई फितना गुमराह नहीं कर सकता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूँ, इदा अस्बहता फला तंतदिरिल मसाह व इदा अमसैता फला तंतदिरिल सबाह। बंदे जब सुबह करे तो शाम के सूरज गुरूब होने का इंतज़ार मत किया कर, लंबी उम्मीदों पे ज़िंदगी ना बसर कर, एक एक सांस पे रख ज़िंदगी। इदा अस्बहता फला तंतदिरिल सबाह। और क़यामत की दो आयतें क़यामत के मुतल्लिक़ यकीन करे बंदे को खा जाती है। बड़े बड़े मंजर होंगे, कब्र वो अपना एक अजीब किस्म का मंजर, मौत का मंजर अपना है, महशर के मैदान की सख्ती अपनी है, पुल सरात का रोना धोना अपना है। लेकिन ये दो आयतें कभी खलवत में पढ़ के देखो, आपका सीना फट जाने को होगा। फरमाया सूरत तारे की आयत, यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। मैं बिज़ाहिर बड़ा चमक दमक रखने वाला, आप ज़ाहिर जितनी चमक दमक रखने वाले, उस दिन पता चलेगा जिस दिन मेरा रब मेरे और आपके राजों को खोल देगा। यौम तुबल सराइर। और दूसरी आयत, वहुस्सिला मा फिस सुदूर। अल्लाह सीने को टुकड़े टुकड़े करके, ग्रामर के एतबार से देखे, हासाला से हुसीला, और हुसीला टुकड़े टुकड़े करके सीनों की राजों और सीनों की बातों को अल्लाह खींच के लाएगा। वहुस्सिलत मा फिस सुदूर। क़यामत कोई छोटी बात नहीं है, क़यामत कोई छोटा मंजर नहीं है। अपनी फलाह को मुतय्यन करो कि जिसको तुम और मैं फलाह कह रहे हैं वो वाक़तन फलाह है। जिसको कामयाबी आप और मैं समझ रहे हैं वो वाक़तन कामयाबी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिसको आप कामयाबी समझ रहे हैं उसके आखिरी किनारे और आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाए और पता चले कि मंजिल ही गुम हो गई है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मता। कामयाबी असल ये है कि मैं और आप जितने भी छोटे, जितने भी गरीब और जितने भी अदना सही, आखिर में ऐलान हो सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। जब बंदे तुझे कामयाबी ही कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जहानों की भी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन उससे पहले मुझे अपने आप को, अपने नफ्स की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हादा माइंदी वलिल मुल्ला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।